कि वो इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बटन भारत के जो है वो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो है वो राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को जो है वो दर्शाता है। इन आंकड़ों को जो है वो बहुलक और माध्य, देखिए बहुलक जो है वो निकालना और माध्य जो है वो ज्ञात करना है। दोनों मापक की ये जो व्याख्या कीजिए। तो हम जो है वो ये लिख दिया, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको लिखिएगा। प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या लिखिएगा और जो है वो राज्य संघीय ये जो है वो क्षेत्रों की संख्या, इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इनको हल का ये जो है वो पहले जो है वो हम पहले यहाँ बहुलक जो है वो निकाल लेते हैं। तो बहुलक जो है वो निकालने के लिए जो है वो हम देखेंगे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या में जो है वो सबसे अधिक जो है वो बारंबारता जो है वो किनका है, ये जो है वो 10 का है। क्या है वो 10 का है। तो यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है वो F1 कहलाएगा। और इनसे ठीक जो है वो पहले वर्ग की बारंबारता हमारा F0 कहलाएगा, इनके ठीक बाद जो है वो हमारा F2 कहलाएगा, है कि नहीं है। हम जो है वो पहले लिखेंगे चूंकि यहाँ पे बहुलक वर्ग, चूंकि ये बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हमारा कितना है बुआरे 30 से 35 है। बहुलक वर्ग कितना है तो 30 से 35 है। तो हम यहाँ पे L का मान लिखेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। L का मान 30 और ये F1 का जो है वो मान कितना होगा तो ये 10 हो जाएगा। और F0 का मान हमारा 9 हो जाएगा और ये F2 का मान जो है वो 3 हो जाएगा। और तथा H का मान जो है वो कितना हो जाएगा 35 - 30, ये 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये बहुलक, क्या लिखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है तो लगा देंगे L प्लस ये F1 माइनस ये F0 बटा ये 2 इंटू ये F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 और गुणाम ये H होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हमारा जो है वो ये भाई साहब जो है वो कितना हो जाएगा, L का मान जो है वो 30 दिया हुआ है जोड़ F1 जो है वो 10 है माइनस F0 जो है वो 9 है बट्टा 2 गुना F1 जो है वो हमारा 10 है माइनस F0 जो है वो 9 माइनस F2 जो है वो 3 है गुनाम ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा बटा 10 दूनी के 20 माइनस 9 3 12 और गुना में 5 हो जाएगा। तो ये 30 प्लस 1 बटा 20 में से 12 हो जाएगा तो ये 8 गुना में 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो ये 30 प्लस ये 5 बटा 8 हो जाएगा। तो अब ये जो है वो 30 प्लस इनको हम जो है वो भाग देंगे तो 0.625। अब जो है वो इनको हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 30.625 आएगा, 30.625 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो वो बहुलक निकाल दिया। अब देखिए माध्य इनका निकालते हैं। अब देखिए वो इनका जो है वो हम माध्य जो है वह निकालते हैं इनका। तो हम जो है वह यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है इनको हल कीजिएगा। तो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे जो है वो लिखिएगा। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा प्रति शिक्षक ये जो है वो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर। और ये जो है वह राज्य संघीय क्षेत्रों की जो है वो संख्या, राज्य या फिर जो है वो संघीय क्षेत्रों की संख्या। ये जो है ना हमारा fx ये जो है वो हमारा f का मान होता है x और ये fx हो गया। क्लियर। ये जो 15 से 20 है, ये हमारा 15 से 20 और ये 20 से 25, फिर ये जो है वह 25 से 30, ये 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और ये जो है वह 30 से 35 होगा। ये जो है वह 30 से 35 और ये 35 से 40 और ये जो है वह 40 से 45 और ये जो है वह 45 से 50 और ये जो है वह 45 से 50 और ये जो है वो हमारा 50 से 55 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या ये 3 8 9 10 3 0 0 2 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये जो है वो 3 8
और ये जो है वो 9, 3 8 9, और ये जो है वो 10, और ये जो है वो 3, और ये जो है वो 0 0, ये 2 दिया हुआ है। क्लियर। हम जो है वो एक्स निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 15 और 20 35 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 17.5 आएगा। 20 और 25 45, 45 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। और 30 और 25 जो है वो कितना होगा 55, 55 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 27.5 आएगा। देखिए वो 27 5 जो है वो 27 18 17 18 19 20 21 22, 5 5 का गैप है तो ये जो है वो 32.5 होगा। अगला जो है वो 32 5 37.5 होगा। 37 5 जो है वो हमारा कितना होगा 42.5, ये 47.5, और ये हमारा कितना होगा 52.5। अब देखिए वो इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे दोनों को। इनको जब हम गुना करेंगे तो ये 17 51 5 15, यानी कि 52.5, और ये जो है वो 22.8 को हम इनसे गुना करेंगे तो ये 180 आएगा। इनको हम इनसे जो है वो गुना कर देंगे तो 247.5, इनको हम 10 से गुना कर देंगे तो ये 325 हो जाएगा। क्लियर। 37.5 को हम 3 से जो है वो गुना कर देंगे तो ये हमारा आएगा 112.5। ये दोनों गुना करेंगे तो 0 0, और इनको हम जो है वो गुना कर देंगे तो 105 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो हम जो है वो यहाँ पे क्या निकालते हैं, ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम जो है वो सिग्मा एफ एक्स जो है वो निकालेंगे तो यहाँ पे जो है लिखिए सिग्मा एफ का मान जो है वो, तो ये सबको जो है वो हम जोड़ देंगे। ये सबको जो है वो जोड़िएगा तो ये 35 आएगा। ये सबको जो है वो जोड़िएगा तो अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, और ये सबको जो है वो काउंट करिएगा तो ये हमारा आएगा 10 22.5 आएगा। ये दशमलव यहाँ पे है। क्लियर। अब जो है वो हम माध्य निकालेंगे। देयरफॉर ये माध्य बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ, ये जो है वो 10 22.5 बट्टा में ये 35। इनको हम जब 35 से जो है वो भागा दे देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा बुआ, तो ये भाई साहब जो है वो इनको जो है वो हम 35 से ये जो है वो दशमलव उड़ा देंगे तो ये 0, तो ये जो है वो कितना होगा 10, ये 22 5 बट्टा ये कितना होगा तो 350। इनको भाग दे दीजिएगा तो 29.22 आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। इनको जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। ध्यान दीजिए ये 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 5 नंबर जो है वो कहता है हमें कि दिया हुआ बटन विश्व के जो है वो कुछ ये जो है वो श्रेष्ठतम, ये जो है वो श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा जो है वो 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को जो है वो दर्शाता है। इन आंकड़ों का जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, बहुलक जो है वो। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो हल कीजिएगा। सबसे जो है वो अधिक किनका जो है वो बारम्बारता आया हुआ, तो ये 18 है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा F1 जो है वो हो जाएगा, है कि ना है। और ये ऊपर वाला जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारम्बारता जो है वो हमारा F0 कहलाता है, और इनके जो है वो ठीक बाद वाला जो है वो F2 कहलाता है। क्लियर। हम जो है वो बहुलक वर्ग हमारा कितना होगा, 4000 से 5000। तो यहाँ पे जो लिखिए चूंकि बहुलक वर्ग जो है वो हमारा कितना होगा, तो बुआ 4000 से ये 5000 हो जाएगा। बहुलक वर्ग 4000 से 5000 हो जाएगा। एल का मान कितना होगा, तो ये 4000 हो जाएगा। क्लियर। और ये F1 का मान हमारा 18 दिया हुआ, तो 18। और ये F0 का मान कितना होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारम्बारता थी जो है वो 4 है, तो F0 जो है वो 4 हो जाएगा। और ये हमारा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला जो है वो 9 है। और ये हमारा H जो है वो इनको हम माइनस कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे देयरफॉर ये बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जो है वो बहुलक बराबर हमारा हो जाएगा L प्लस ये F1 माइनस ये F0 बटा ये 2 F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2। क्लियर है, गुना में ये H हो जाएगा। अब देखिए वो L का मान ये 4000 है, जोड़ F1 का मान हमारा 18 माइनस F0 का मान 4 दिया हुआ है, बट्टा
2 गुना F1 का मान हमारा 18 माइनस F0 का मान 4 है माइनस F2 का मान 9 दिया हुआ है गुना ये H का मान हमारा 1000 दिया हुआ है। ये हमारा 4000 जोड़ 18 में से 4 जगह थी 14, 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 गुना में ये 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा 4000 जोड़ ये जो है वो 14 माइनस ये जो है वो 36 में से 13 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? तो ये 23 हो जाएगा गुना में ये 1000। अब देखिए बुआ इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है। तो हमारा 4000 जोड़ इनको जब हम गुना कर देंगे तो ये 14000 बटा में 23, ये जो है वो 4000 जोड़ इनको जो है वो हम भाग दे देंगे तो ये 608.695 आएगा। और ये इनको जो है वो जोड़ देंगे तो ये 4608.695 आएगा। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा जो है वो नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए वो ये जो है ना इतना जो है वो रामायण आप जाओ यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। इन सब का जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्या कहता है तो बहुलक जो है वो ज्ञात करने के लिए जो है वो कहता है। ठीक है, तो हम जो है इनका जो है वो बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। ठीक है, और इनको जो है वो उतार दीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है वो उतार दिया है। अब देखिए हम जो है वो पहले देखेंगे जो है वो बारंबारता हम जो है वो सबसे अधिक जो है वो कौन सा आया हुआ है? तो हमारा जो है वो 20 आया हुआ है। 20 जो है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा? इनका जो हमारा जो वर्ग अंतराल है यही जो है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग जो है वो हमारा 40 से 50 हो जाएगा। बहुलक वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा? तो सर हमारा बहुलक वर्ग जो है वह 40 से 50 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो 40 से 50 हो जाएगा। एल का मान हमारा कितना होगा? 14। क्लियर। और ये F1 बहुलक वर्ग के बारंबारता हमारा F1 होता है। ये 20 बहुलक वर्ग के ठीक पहले ये जो है वो हमारा F1 है। बहुलक वर्ग के ठीक ये जो है वो पहले वर्ग की जो है वो बारंबारता ये जो है वो हमारा क्या होता है? तो F0 होता है। ये F0 और ये जो है वो हमारा F2 है। तो ये हमारा F0 जो है वह 12 दिया हुआ है और F2 जो है वो 11 दिया हुआ है। H हम निकाल लेंगे 50 माइनस 40 ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम देयरफॉर ये बहुलक बराबर जो है वो लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L प्लस ये F1 माइनस ये F0 बटा ये 2 F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 गुना में ये H हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए वो L का मान 40 दिया हुआ है प्लस F1 का मान 20 है माइनस F0 का 12 बटा ये 2 गुना F1 का मान 20 है माइनस F0 का मान 12 है माइनस F2 का मान 11 है गुना में ये H का मान 10 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना होगा? 8 और ये 20 दूनी के 40 माइनस ये 2 1 3 1 1 2 23 हो जाएगा और गुना में ये 10 होगा। अब ध्यान दीजिए वो 40 प्लस ये 8 बटा 40 में से 23 जाएगा तो कितना होगा? 17 और गुना में ये 10। तो ये जो है वो 40 प्लस 10 8 80 बटा ये 17। अब ध्यान दीजिए वो ये जो है वो 40 प्लस इनको जो है वो हम भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4.7 आएगा। 40 4 ये 44, 44.7 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 13.2 भी जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये 13.2 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो प्रश्नावली 13.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो
300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।